बीच में 2 बार के एमपी राजन मिचाई रह चुके हैं। वो इस समय हालिया में उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ में थे। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या प्रमुख कारण था जिसकी वजह से वो हार गए यहाँ पर? क्योंकि 2 बार जीत चुके थे यहाँ से। बहुत माफी चाहता हूँ विचारी साहब के लिए। हम लोग ने दिल से मेहनत की है, लेकिन नाइतफाकी हो गई है। कोई लोग बोलते हैं बहुत पैसा बांटा गया, ये आई डोंट बिलीव इन दैट। अगर हम लोग अगर सही ढंग से काम करते तो छोटे मार्जिन से जीत जाते थे। कम से कम लीड इतना नहीं मिलता। उस बात का हमको बहुत दुख है। राजन मिचारे की हार के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग उद्धव गठ को छोड़ के शिंदे गठ में जा रहे हैं। न्यूज़ में भी अभी आ चुका है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो लोग पार्टी छोड़ क्यों रहे हैं? देखो, जो पार्टी छोड़ रहे जा रहे उनका अपना अपना निजी स्वार्थ रहेगा। कुछ सब चलते रहता है, अरे वो उधर गया इधर है, जाने दो ना। किसके जाने से कुछ होता नहीं, लेकिन वो जाने के बाद उसका रिप्लेसमेंट क्या है उसके बारे में सोचना चाहिए। उसका एजेंडा क्या करेंगे अपन, ये सब चीज की सोचने। साथियों नमस्कार, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उसने सबको हैरत अंगेज में डाल दिया है। हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसा चुनाव हमें देखने को मिला है जहां पे एक पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीट नहीं प्राप्त कर पाई है। 10 साल तक लगातार बीजेपी और 10 साल तक लगातार मोदी बोलने के बाद अब हाल ही में ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनी है। आपने भी सुना होगा कि बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है, लेकिन अब सुनने में आता है कि एनडीए की सरकार है। लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। तो ये सब चीज़ों को मुमकिन करने वाले, ये सब चीज़ों को यहाँ पर जो है हकीकत में लाने वाले बहुत से जो विपक्षी दल हैं उनके बारे में जानने के लिए, उनसे बात करने के लिए हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं, उनके जो संगठन के अध्यक्ष हैं उनके पास जा रहे हैं। उसी सिलसिले में मैं आज मीरा भाईंदर मीरा रोड के शहर प्रमुख सैवी फर्नांडिस के पास आया हूँ। ये उद्धव ठाकरे गठ से बिलोंग करते हैं। तो आइए हम इनके पास चलते हैं और हमारे देश की राजनीति के साथ साथ मीरा भाईंदर की राजनीति के बारे में भी कुछ बातें इनसे जानते हैं। तो बहुत दिनों के बाद आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है उससे क्या आप सहमत हैं और क्या लगता है आपको, उसके बारे में क्या विचार रखते हैं? सबसे पहले मैं सबको जय महाराष्ट्र करता हूँ। जो आपने बोला अभी लोकसभा के जो चुनाव के रिजल्ट आए, ये जो रिजल्ट है ना बहुत ही अच्छा है। जैसा इंडिया गठबंधन ने जो प्रेडिक्ट किया था मेरे ख्याल से वैसे ही हो गया। ये बात और है कि कुछ अलग हवा निकाले थे मीडिया के जरिए कि हम लोग 400 पार करेंगे, ऑलरेडी पहुंच रहे 350। लेकिन जैसे वरिष्ठ नेता लोग हैं उनका कैलकुलेशन के हिसाब से उन लोग भी प्रेडिक्शन कर रहे थे टीवी पे कि इन लोग 240 के ऊपर नहीं जाएंगे, और वही हो गया। तो मैं तो ये पब्लिक की जीत बोलूँगा, बीजेपी की जीत तो हुई नहीं है। उन लोग बहुमत भी तो उनको मिला नहीं है, और इंडिया गठबंधन की जीत हुई, यही बोलूँगा मैं। महाराष्ट्र में जो प्रदर्शन रहा वो कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्सीलेंट रहा। जैसे कि एक जमाने में मोदी लाट थी, जैसा हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी की भी ये टाइम लाट थी। सब पब्लिक जितनी भी महाराष्ट्र की है वो एक उनके लिए बहुत सहानुभूति थी, क्योंकि वो सम्मानीय बाला साहब के बेटे और उनके साथ में बहुत कुछ गलत हो गया है। तो ये चीज लोगों के दिमाग में, जहन में, जैसे मेरे जैसा आदमी एकदम गुस्सा हो जाता है कि ये नहीं होना चाहिए था। तो वही रिएक्शन पब्लिक ने दिया है इलेक्शन में उनको। तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोग ने जो प्रेडिक्ट किया था बीजेपी ने, इन लोग तो बहुत दूर हो गए। अभी इंडिया गठबंधन के साथ में उद्धव साहब के उनके साथ में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है, और ये आने वाले चुनाव में भी इसकी तैयारी बहुत मजबूत होने वाली है। जैसा कि हमने देखा कि हिंदुस्तान में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन एनडीए की सरकार में जितने भी दल मौजूद हैं उनके जिनसे उन्होंने अलायंस किया है, जो भी और अन्य पार्टी के लोग हैं, जैसे कि हमने देखा कि अजीत पवार को राज्य मंत्री का दर्जा मिल रहा था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। और वहीं शिंदे जो अच्छा काम किया, अच्छा एमपी से उनके पास, उनको भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया। तो आपको लगता है नहीं कि कहीं ना कहीं जो एनडीए के अलायंस हैं वो काफ़ी खफा चलेंगे इससे? चलना ही चाहिए, क्योंकि कैसा है कि जो मोदी जी और उनका पूरा टीम हमारे उद्धव साहब के नहीं हुए, वो किसी और के क्या होंगे। तो इन लोग को जो वहाँ गए उन लोग को समझना पहले ही चाहिए था कि हमारे साथ भी यही व्यवहार होएगा जो इन्होंने मातोश्री के साथ किया है। तो आगे आगे इनको भी एहसास और होते जाएगा। लेकिन इतना है कि कल ही हमारे उद्धव साहब ने
प्रेडिक्ट किया कि जो गए उनके लिए तो अभी दरवाजे बंद है। तो हम लोग को भी थोड़ी खुशी है, क्योंकि सही बात है, जो ऐसा करते हैं उनके लिए क्या वापस लेने का, यहाँ उड़ी मारते वहाँ उड़ी मारते। तो वही उनका देखे देखे लोकल लेवल में भी होने लग गया है। तो मेरे को नहीं लगता है ज़्यादा दिन चलेगा। अच्छा, एक सवाल इसमें ये भी होता है, आपको लगता नहीं कि इंडिया गठबंधन का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया तो कांग्रेस ने उठाया, क्योंकि इस बार उनकी बहुत ही अच्छी सीटें आई है महाराष्ट्र में। एक दूसरे के जो वोटिंग्स होते हैं ना, एक दूसरे के सपोर्ट से ही आई है। आई कैन नॉट टेल दैट कांग्रेस ने ठीक है अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसमें हमारे भी वोट है और हमारे भी उद्धव साहब के गढ़ के भी उनका वोट का मतलब ट्रांसपेरेंस ऑफ वोट, मतलब हमारे भी वोट वहाँ गए यहाँ भी गए। तो इसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि वो बहुत आगे निकल गए, लेकिन लाट तो हमारे उद्धव साहब की, शरद पवार की और कांग्रेस वाले की, तीनों की लाट थी। कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी लहर है, बीजेपी की लहर है, तो उसके सामने जितने भी लोग हैं वो दब जाएंगे या फिर शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। हर किसी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, शरद पवार का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, आपके उद्धव बाला साहब ठाकरे का भी प्रदर्शन बहुत काफ़ी अच्छा रहा। हर एक ने अपनी ज़मीन को बचा कर रखा, उसको मजबूती से पकड़ कर रखा। तो आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले विधानसभा चुनाव और पालिका चुनाव में भी देखने को मिलेगा? ऑफकोर्स होएगा, इसका इम्पैक्ट बैठेगा, क्योंकि इन लोगों ने सब स्ट्राइकिंग रेट इन लोग की बहुत अच्छी हुई है। जो जिस तरीके से सीट्स निकले और जिस तरीके से कोई सीट में हम लोग बहुत कम मार्जिन में आगे पीछे हुए, तो जितना है उससे और एक 5-10 सीट का फर्क होता था, लेकिन कोई कम मार्जिन से या कोई समझे ना जोल जाल करके वो अभी जो गोरेगांव का केस हो गया है हमारे कीर्तिकर साहब के साथ, तो वैसा भी कई ठिकाने 2-4 जगह हुआ रहेगा, तो वो सीट का हमको लॉस हो गया है। मीरा भाईंदर जो कि थाना लोकसभा क्षेत्र में आता है, जिसमें 2 बार के एमपी राजन बिचाई रह चुके हैं, वो इस समय हालिया में उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ में थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या प्रमुख कारण था जिसकी वजह से वो हार गए यहाँ पर, क्योंकि 2 बार जीत चुके थे यहाँ से ही। नहीं, सवाल किया है तो मैं सच ही बोलने वाला बंदा हूँ, मैं कुछ हटने वाला नहीं है। आपने जो सवाल किया है, हम लोग एक्चुअली हमारे जन विचारे साहब, ये हकीकत में है ना 100% लोगों को भरोसा था कि ये सीट निकलेगी और 100% निकलना भी चाहिए, क्योंकि उनके कार्य है, उन्होंने किया है मीरा रोड के लिए पब्लिक ने। लेकिन क्या हो गया, बीजेपी वाले ने ज़्यादा प्रेशर किया और ये प्रेशर की राजनीति हो गई है। प्रेशर की राजनीति होने से क्या हो गया, हमारे लोग, मैं तो बोलूँगा हमारे जो यहाँ की लोकल शिवसैनिक है, उनकी गलती तो है ही। उन लोगों ने अभी तक आत्मचिंतन नहीं किया, ना मीटिंग बुलाया ना कुछ बुलाया। हमारी ऊपर की जो फली है ये सिर्फ दिखावा किया, मुझे नहीं लगता है काम किया। और मैं कैमरे के सामने बोलना चाहता हूँ, मुझे मेरे बाला साहेब ठाकरे के और मातोश्री के शिवसेना के लिए मेरे को जो भी है, मैं सच ही बोलूँगा और डंके की चोट पे बोलूँगा, मिस्टेक सभी तरह से हम लोगों की है। ऑर्गेनाइज नहीं है, हमारे पास एजेंडा नहीं है। जिसको ऑफिस में बिठाया उनके एटीट्यूड चेंज हो गए, मतलब ये लोग कभी भी कार्यकर्ता को कार्यकर्ता जैसे वापरे नहीं है। इनको लाके बिठा दिया, चल ये हैंडल करेगा, लेकिन इन लोगों ने कोऑर्डिनेट का जरा भी नहीं किया। इनको ऐसा लगता था मैं ऑफिस जाके आया बस मेरा काम हो गया। नहीं, ऑफिस तो जाना ही है। हमारे जो निवडणूक अधिकारी का जो निवडणूक ऑफिस होता है जो कैंडिडेट का, तो वहां तो जाना ही है। सब अपने को इन एंड आउट्स मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद बाहर आके ग्राउंड में भी तो काम करना मांगता है ना। कोई नहीं, इधर मैं बोलता हूँ जिला से लेके उप जिला से सब किसी ने भी अपना 100% दिया नहीं है। हम लोग क्या, हम लोग छोटे कार्यकर्ता है। हम लोग को अगर पावर्स दे, शहर प्रमुख के हाथ में अगर दे, उधर हम लोग मीटिंग में जाके हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी, हमारे व्यूज नहीं लेते थे। अरे जो एरिया में हम लोग है, हम लोग को वो एरिया के मालूम होता है। तो इन लोग पहले तुम गप बसा रहे, तुम्हें बसा रहे, ये नहीं चलता है ना। पार्टी उन लोग अगर वरिष्ठ है तो हम लोग भी पार्टी के कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता को तुम लेके नहीं चलोगे, कार्यकर्ता को नहीं पूछेगे तेरे एरिया का हाल चाल क्या है। कौन है कापछे में रहने वाला एक बंदा, वो आगे हमारे एरिया में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, ये कर रहा है, वो क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा इनको। जो लोकल है, जो रात को 2 बजे भी शाखा के बाहर बैठता है, तो कम से कम उसको तो फोन करके पूछना चाहिए, अरे साहब क्या पोजीशन है, क्या चल रहा है। एक वर्ड टू वर्ड, डिटेल टू डिटेल दे सकते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ विचारी साहब के लिए। हम लोग ने दिल से मेहनत की है, लेकिन नाइतफाकी हो गई है। कोई लोग बोलते हैं बहुत पैसा बांटा गया, ये आई डोंट बिलीव इन दैट। अगर हम लोग अगर सही ढंग से काम करते तो छोटे मार्जिन से जीत जाते थे। कम से कम लीड इतना नहीं मिलता, उस बात का हमको बहुत दुख है। कहीं ना कहीं गवर्निंग बॉडी जो थी आपके पार्टी की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है 100%। जिसको भी जो भी गवर्निंग बॉडी, उनको क्या लगता है अरे हम लोग भी इतना साल निकाले,
हम लोग बाला सावन हमारा आमदार था, कॉर्पोरेट था, तो हम लोग बाइक पे ले लेके इलेक्शन के दिन सब जाते थे। तो हम लोग को भी कुछ नॉलेज है। लेकिन नहीं, हम लोग अगर मीटिंग में कुछ बात तो ये थाम रहे, मतलब जिसकी पूरे साल, पूरे 5 साल 15 साल जिसको कोई जानता है नहीं, कुछ नहीं, इज ओनली अ पोस्ट होल्डर। पोस्ट होल्डर से नहीं चलता है ना। लोकल लेवल में घूमने फिरने वाला आदमी की इज्जत होती है। तुम उनको बुला के पूछो कि ये पोजीशन है, ये मेरे को चाहिए, ये करके चाहिए, तो हम लोग तो हमेशा तैयार है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो। और मैं खुद मेरे तरफ से, मेरे शाखे की तरफ से मैं खुली बोलता हूँ कि इसके रिस्पॉन्सिबल हम लोग यहाँ की लोकल शिवसेना बॉडी ही है। अच्छा, राजन विचारे की हार के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग उद्धव गट को छोड़ के शिंदे गट में जा रहे हैं। न्यूज़ में भी अभी आ चुका है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो लोग पार्टी छोड़ क्यों रहे हैं? देखो, जो पार्टी छोड़ रहे जा रहे उनका अपना अपना निजी स्वार्थ रहेगा। हम लोग तो इधर जिएंगे मरेंगे। हम लोग इतना बड़ा शिवसेना का गढ़ बना है, तो हम लोग को तो बात की सोच ही नहीं आती कि क्या होएगा क्या नहीं होगा। हम एक ही देखेंगे कि हमारे उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना यहाँ कैसी मजबूत पकड़ बनाती है। हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। इधर खाली है ना, फोन पे रात को सब चलते रहता है, अरे वो उधर गया इधर है, जाने दो ना। किसके जाने से कुछ होता नहीं, लेकिन वो जाने के बाद उसका रिप्लेसमेंट क्या है उसके बारे में सोचना चाहिए। उसका एजेंडा क्या करेंगे अपन, ये सब चीज़ की सोचने कुछ नहीं। एक मीटिंग नहीं होती है, मीटिंग है तो खाली 25-30 लोग आते हैं। तो ऐसा तो प्रोफेशनल तरीके से नहीं चलेगा। और शिवसेना इज नोन फॉर इज प्रोफेशनलिज्म, क्या प्रोफेशनलिज्म, समझेंगे, मैं अटक जाता। तो इधर तो ऐसा कुछ देखने नहीं मिलता। और मैं चाहूंगा अभी आने वाले इलेक्शन है, तो पता नहीं अभी जिनको भी इन लोग ऑर्गेनाइज अभी मतलब वहाँ भेजते हैं कि मुआयना करने के लिए, तो उन लोग भी तो वहाँ जाके सेना भवन में एकदम राइट स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हो, आए इलेक्शन में काम किया, अभी कोई किसका नहीं, सब अपने अपने घर पे, नो कॉन्टैक्ट्स, नथिंग। दिस इज नॉट फेयर एंड दिस इज वेरी बैड फॉर द पार्टी ऑफ शिवसेना, इन माई पार्टी ऑफ शिवसेना इन मीरा रोड। नहीं, मतलब एक ये भी तो होता है कि अगर कोई छोड़ के जाना चाहता है तो हम प्रयास करें कि वो रुके। मतलब क्या आपको लगता नहीं कि आपको भी अपना पूरा भरमन प्रयास करना चाहिए उन्हें रोकने के लिए या फिर उन्हें ना जाने के लिए? देखो, जो भी जा रहा है ना, दबाव तंत्र पे जा रहा है, समझे कि नहीं। इधर सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग होते हैं। तू आता है कि नहीं, क्या मैं तेरे इधर बुलडोजर भेजू। अभी हम लोग वी आर नथिंग। तो लोकल स्तर पे कैसा ब्लैकमेलिंग होता है, क्यों नहीं होता है, होता है ना। लोकल स्तर पे ब्लैकमेलिंग? अभी कैसा है, जो जिसको बुला रहे हैं उनके कुछ लिटिगेशन रहेंगे ना, मेरे को नहीं मालूम, उसके लिए मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं बोलूंगा। उनके कुछ लिटिगेशन रहेंगे तभी तो गए ना। अभी लोग बोलते हैं अरे तेना प्रेशर होगा, काय का प्रेशर। हम लोग भी है, हम लोग को भी कुछ खोने का नहीं है। हम लोगों का भी कोई प्रेशर डाल के देखे, हम लोग नहीं हटे तो इन लोग कैसा हटते और कैसा जाते उसको ओ गॉड जाने, हमको नहीं मालूम। मतलब वोटर्स तक जाने के लिए अगर आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे तो आपको लगता है कि कहीं ना वोटर्स का जो झुकाव है वह कहीं और चला जाएगा? आपको जाएगा। तुम वोटर्स के साथ में एकदम कम्युनिकेशन में रहोगे तो वोटर्स कम से कम 5 साल में एक बार बोलेगा नहीं यार, ये शाखा कभी भी हमारे लिए खड़े रहती है। आज हम लोग को ना व्यक्ति नहीं देखेंगे, लेकिन जो हमारे काम आया, ऐसी तो शाखा भी तो नहीं है इधर। लोगों की सेवा करोगे तो लोग क्योंकि आज वोट मांगने जाओगे ना। आप कितने कितने गली में जाएगा तो किसी को अपने पक्ष का चिन्ह नहीं मालूम। मैं वही बात लेके बैठा था जब मशाल हम लोग को मिला था, तो मैं मशाल के लिए मेरे ऑफिस में बात किया था। मेरे को 6 मशाल दिए थे, कितना छोटे छोटे। वो भी दूसरे दिन बोलते लाके दे। अरे मैं बोला प्रमोशन के लिए लेके जा रहा हूँ, मैं क्या घर में लेके जा रहा हूँ क्या। जो व्यक्ति वहां बैठा था उसको तो मेरे को आज ना कल कभी ना कभी सुनाऊंगा, लेकिन वो जीत पे मैंने इतना बड़ा मशाल बनाया कि वो आज मशाल नहीं बोला तो कुछ नहीं तो वाशी थाना बीना सब जगह घुमा। ये मेरा विजन है। तुम लोग एक छोटे छोटे मशाल, और तुम लोग को इतना एटीट्यूड, कार्यकर्ता आ रहा है क्या काम है, डायरी मायर कुछ भी एंट्री करने का मांग, ए काय रे काय रे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सर। मी खास करून सेना भवन किंवा माझ्या पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेबांना विनंती करेल की कुठेतरी मीरा भाईंदर आम्ही लोक खरोखर बॅक फुटला आहे। इथे जातीने लक्ष घातला तर आमचं पण बरं होईल, कारण आम्ही मरेपर्यंत शिवसैनिक आहे, मरेपर्यंत मातोश्रीला जीव देणारी लोक आहेत। आमची इथे खच्चीकरण होत आहे, हेच बघायचं आहे की मी खरा बोलतोय की ते लोक खरे बोलतात। मला हे शहानिशा झाली पाहिजे, कारण हे चालत चालत 15 वर्ष झाले हो साहेब आमचे, है ना, बाल पक गया। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ के फिर मैं विदा लूंगा। इन सभी त्रुटियों के लिए आप क्या सुझाव देंगे? कैसे इसको सुधारा जाए, कैसे ये सुधर सकता है? आपके मन में क्या सुझाव है? सुझाव मेरे को यही देने का, जब इनके लूपहोल्स मैं बताऊंगा ऐसे मीडिया के माध्यम से तो अच्छा रहेगा ना। आप किसी को भी बोला शिवसेना इतना गया गुजरा है क्या, किसको भी नहीं उठा के पद दे रहे हो। हमारे बम्बई में, हमारे महाराष्ट्र में किधर भी ऐसा नहीं चलता है।
अब मैं एक ही बात चाहूंगा, जितने भी है, जो भी लोक अधिकारी की समिति के इधर आते हैं, उनको ये तो चेक करो कि ये पद इतने इतने दिए ले किसके, ठराविक पब्लिक है क्या नहीं है। आप जिसको भी मतलब अपन अपनी चमड़ी बचाने के लिए अपन सबको पद दे के अपना एजेंडा पूरा करके नहीं होता है ना। और मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा क्योंकि ये मैटर है ना हमारी शिवसेना का है, हम शिवसेना के हैं, हमारे बाला साहब की शिवसेना का है, तो मैं बोलने के लिए किसको डरता भी नहीं और बोलने के लिए पीछे भी नहीं हटूंगा, क्योंकि आई एम सेइंग द राइट थिंग व्हाट पीपल ना अभी जो मेरी सुनते रहेंगे ना तो, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता आके बोलने के लिए साहब ही सही बोलता है बोल के, लेकिन मैं तो बोल के मोकला हो जाता हूँ, क्योंकि मैं ये जो बना है ना साम्राज्य, ये जो शाखा बना है, मैं अपने अकेले और मेरे बाला साहब के आशीर्वाद के दम पे बना है। मेरे शाखे पे कोई आता है नहीं, ना मैं कोई आता है ना मैं किसी को बुलाता है, क्योंकि बुलाने के बाद इन लोग आते नहीं, तो कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो कैसा अपन पार्टी के लिए बढ़ाने का बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जी, आपने हमको अपना टाइम दिया और यहाँ पे आपने बहुत ही अहम विषयों पर बात की, अहम विषयों पे अपने विचार रखे। ये विचार एक लोकल बॉडी पे ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले कार्यकर्ता के विचारों से भी मिलते जुलते हैं। यूँ कहें कि ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले कार्यकर्ता का ही यह विचार है जो मीडिया के माध्यम से, हमारी प्रवासी खबर के माध्यम से वो व्यक्त कर रहा है। ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं से मैं आपको मिलाऊंगा, उनके पास लेकर जाऊंगा और उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन उनकी आवाज़ आप तक तभी पहुंचेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे राम दुबे को सेबी फर्नांडिस के साथ। धन्यवाद।